आदरणीय इस सभा पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम क्रिस शिखा सॉय है और मैं राउरकेला पेरिस से आई हूँ। आज का मेरा विषय है अब्राहम के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसा कि आज का हमारा मूल विषय था, पहला पत्रस 2 अध्याय का 9 पद के अनुसार अब्राहम का जीवन भी अंधकार में से ज्योति की ओर बुलाया गया। हम लोग पहला बिंदु देखेंगे कि अब्राहम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता था। जब परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बुलाया कि तू अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने पिता के घर को छोड़ करके तू उस देश को चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा, तब अब्राहम निसंदेह होकर के परमेश्वर पिता का आज्ञा को पालन करता है। इससे हम यह सीख पाते हैं कि जब हम परमेश्वर पिता का आज्ञा को पालन करेंगे तो हमें कई अपने लोग रुकावट करेंगे, विरोध करेंगे, परंतु फिर भी हमें परमेश्वर पिता का आज्ञा को पालन करना है। हम लोग देखने पाते हैं दूसरा बिंदु में कि परमेश्वर पिता को, उसकी इच्छा को हमें सर्वप्रथम स्थान देना है। जैसा कि अब्राहम को कनान देश मिला परमेश्वर की इच्छा से, और लूत एक आकर्षक दिखने वाले, उपजाऊ दिखने वाले स्थान को चुनता है। ऐसा ही हमें भी शिक्षा मिलती है कि आज के संसार में बुराई आकर्षक और उपजाऊ दिखेंगे, परंतु हमें केवल और केवल परमेश्वर की इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि आज जो कुछ भी हमारे जीवन में है वो परमेश्वर की देन है। यही विश्वास अब्राहम भी करता था और मलिकिसिदक को अपने धन में से 10वां अंश देता है। आज हमें उससे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भी अपने धन में से, समय में से परमेश्वर को 10वां अंश देना है। हम लोग जानते हैं कि आज जो कुछ भी हम सिद्ध हैं वो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उत्पत्ति 17:1 में कहता है, मैं ही तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सबसे अहम और कठिन बिंदु तो यह है कि कठोर परिस्थितियों में भी नम्र और धीरजवान बनकर परमेश्वर पिता पर विश्वास करना। हम जानते हैं कि अब्राहम और सारा निर्वंश थे, वे असमर्थ थे। ऐसे में अब्राहम और सारा अपनी बुद्धि से हजीरा दासी के द्वारा से अब्राहम का एक पुत्र जन्म होता है, जिससे कि वह सोचता है कि यही मेरा निज संतान होगा। परंतु हमें इससे यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अपने समझ का सहारा ना लेना है, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना है। हम जानते हैं उत्पत्ति 18 अध्याय का पद संख्या 14 कहता है कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है क्या? नहीं। अब्राहम और सारा के जीवन में उसका एक नीच पुत्र उत्पन्न होता है, जो कि है इसहाक। इससे हम प्रतीत करते हैं कि विश्वास में हमें धीरजवान रहना है। जैसे अब्राहम निराशा में भी आशा रखकर प्रभु पर विश्वास किया। आगे हम लोग देखने पाते हैं उत्पत्ति 22 अध्याय का 2 पद में कि अब्राहम को परमेश्वर पिता ने उसके इकलौते पुत्र को होम बलि करके चढ़ाने के लिए कहता है। इस समय में वह बिना कुड़कुड़ाए, बिना क्रोध प्रकाश किए परमेश्वर पर विश्वास करके अपने संतान को देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे हम यह सीख पाते हैं कि आज जब हमारे जीवन में कई प्रकार की कठोर परिस्थिति आती है, उसमें हम परमेश्वर पिता पर विश्वास में ना डगमगाएं। आज सभी युवाएं नौकरी के तलाश में हैं, निराशाजनक स्थिति में हैं, तब पर भी हम अपने विश्वास में अटल रहेंगे। आगे को हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम के जीवन में उसके वंश को तारागण के समान और बालू के किनकों के समान करता है। इतना भी नहीं, हम देखने पाते हैं कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र की जब विवाह की बारी आती है तो अब्राहम और उसका दास उनके लिए परमेश्वर की इच्छा से ही उसके जीवन साथी चुनते हैं। इतना ही करके मैं धन्यवाद देती हूँ।